अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। व्यूवर्स, आज का टॉपिक जो है वो है हार्ट यानी दिल। दिल हमारे जिस्म का बादशाह है, यानी तमाम जिस्म के जो फंक्शंस हैं वो दिल जो ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट से भरपूर खून सप्लाई करता है, ये काम दिल का है। तो अगर दिल में कोई मसला आ जाए तो उससे फिर तमाम जिस्म के जो निज़ाम हैं वो अबतरी के शिकार हो जाते हैं। दिल की एक मखसूस धड़कन होती है कि 1 मिनट में, बच्चों में इसकी डिफरेंट होती है, जवानों में डिफरेंट होती है, बुढ़ापे में डिफरेंट होती है। लेकिन आप इसको ये समझ लें कि अगर ये धड़कन 1 मिनट में 100 से ऊपर चली जाए तो ऐसे में हम इसको मेडिकली ट्रैकिकार्डिया कहते हैं। आम इंग्लिश में इसको पिल्पिटेशन कहते हैं। उर्दू में हम इसको दिल का जोर जोर से धड़कना कहते हैं। ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है, और इन वजूहात की बुनियाद पर हम वो कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं कि जो हम पेशेंट को अगर दें तो वो वंस फॉर ऑल दायमी तौर पर उससे ठीक हो जाए। इन तमाम अवामिल पर बात करेंगे व्यूवर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, टैकीकार्डिया या पिल्पिटेशन के नुकसान क्या हैं। अगर हमारा दिल 100 ज़रबात 1 मिनट में कर रहा है या इससे ज़्यादा कर रहा है तो मसला ये हो जाता है कि इतने देर में जब दिल के 2 बीट्स के दरमियान खून आता है दिल के अंदर तो वो सही तरीके से आएगा नहीं, क्योंकि दिल तो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, इतना खून आता नहीं है जो उसको सप्लाई करना होता है आगे। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हार्ट पिल्पिटेशन होती है। सबसे पहली वजह जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो दिल की जो या नब्ज़ की जो रफ्तार है वो भी तेज़ होती है। दूसरी वजह जो है कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ में या मायोकार्डाइटिस में या वॉल्स की प्रॉब्लम में या दिल की कमज़ोरी में खून दिल की तरफ कम सप्लाई होता है। तो जब खून कम सप्लाई होता है तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देते हैं ताकि वो कमी को पूरा कर सके। तो ये भी एक ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से पिल्पिटेशन होती है। तीसरी वजह जो है वो है थायराइड का मसला कि हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है या थायराइडाइटिस है। तो इसकी वजह से भी हार्ट की जो बीट है वो तेज़ हो जाती है। लंग्स की बीमारियां हैं, नमूनिया हो गया है, उसमें प्लोरोसी का मसला है, ट्यूबरक्लोसिस का मसला है, लंग्स इन्फेक्शन का मसला है। तो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल को सही तरीके से मिलता नहीं है तो इसकी वजह से भी हार्ट बीट जो होती है वो तेज़ हो जाती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, अक्सर लोगों को जब डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं तो उसके जिस्म से नमकियात बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। तो ऐसी हालत में भी दिल की जो धड़कन है उसमें इर्रेगुलरिटी भी आएगी और उसकी धड़कन तेज़ भी होगी। इसके अलावा जिस्म में कोई और इन्फेक्शन है और उसके ख़िलाफ़ हमारे मैक्रोफेजेस और बॉडी में जो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है वो उसके साथ मसरूफ़ जंग होता है, तो ऐसी हालात में भी पिल्पिटेशन का मसला हो जाता है। किडनी डिजीज़ जो हैं उसमें भी पिल्पिटेशन का मसला होता है। व्यूअर्स, ऐसी अद्वियात होती हैं कि जिसका असर दिल पर पड़ता है और उसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, बहुत एंजाइटी में होता है तो इन लोगों की हार्ट बीट भी तेज़ होती है, यानी उनको भी पिल्पिटेशन का मसला होता है। इसके अलावा जो लोग शराब इस्तेमाल करते हैं, जो लोग नशावर चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, तो उन लोगों को भी ये मसला हो सकता है।
اب व्यूअर हम चलते हैं और देखते हैं अलामात कि वो कौन सी अलामात हैं कि जिसको अगर हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को पिल्पिटेशन हो रही है। अव्वल तो ये है कि आम नब्ज़ देखने से 1 मिनट में आप बीट गिनेंगे और जो बीट आते हैं अगर वो 100 प्लस आ रही हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये मरीज़ खुद भी देख सकता है 1 मिनट के अंदर उसके बीट कितने आ रहे हैं। अगर 100 या 100 से ज़्यादा आ रहे हैं तो उसे पिल्पिटेशन या टैकीकार्डिया का मसला हो रहा है, ये एक अलामत है। दूसरा, ये मरीज़ अपने आप में बहुत नकाहत महसूस करते हैं, लाइट हेडेड से होते हैं। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस का घुटना, ये भी इसमें आ जाता है। बाज़ मरीज़ों में स्वेटिंग सी भी हो जाती है कि मतलब उनको पसीने छूट जाते हैं। बाज़ मरीज़ों में बेहोशी या गुनूदगी की कैफियत भी आ जाती है। विवर्स, होम्योपैथिक में जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि हम वजूहात को देखकर फिर मेडिसिन को डिसाइड करते हैं कि किस वजह से हो रहा है। अगर दिल की कमज़ोरी है, दिल के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, दिल ऐसे आपको लग रहा है जैसे किसी शिकंजे में इसको जकड़ा गया है, दिल की आम कमज़ोरी है, एज के साथ है या ड्यू टू सम अदर रीज़न उसके दिल की कमज़ोरी है, तो उसमें 2 मदर टिंक्चर्स आप याद रखें, कैक्टस और क्रेटेगस क्यू। ये दोनों दिल की कमज़ोरी, दिल के पट्टों की कमज़ोरी और दिल का एक जर्नल टॉनिक है जिसमें इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म हो जाती है और अगर हार्ट में डीजेनरेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं। अगर आर्थरियोस्क्लेरोसिस का मसला है और उसकी वजह से ये मसला आ रहा है कि मतलब हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है, तो उसमें आप एलियम सिटाइवा को याद रखें, आर्निका को याद रखें। तो ये ऐसी दवाएं हैं कि जिससे जो रगों की लचक होती है वो भी वापस आ जाती है। खून में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो इस तरह आप लोगों ने चलना है कि जो अलामत होगी उसके मुताबिक उसकी दवाई होगी। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की वजह से ये मसला हो रहा है तो वहाँ रवल्फिया हो गया है, नट्रम्योर हो गया है और हाइपरटेंशन के हमारे पास काफ़ी सारी मेडिसिन हैं। अगर उसको गुस्से से यानी जिसे कहते हैं जज्बाती स्ट्रेस की वजह से उसको पिल्पिटेशन हो रही है तो उसमें स्टेफिस आइगेरिया को याद रखें। अगर उसको खौफ है यानी उस पर खौफ मुसल्लत हो चुका है, मैं मरने लगा हूँ, मेरे साथ ये वाक़या हो जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, मुझे वैसा हो जाएगा, इस टाइप की अगर उसकी सोचें हैं तो उसमें हमारी मेडिसिन है एकोनाइट। तो एकोनाइट भी बहुत बेहतरीन दवाई है ऐसे हालात में जब खौफ की वजह से पिल्पिटेशन हो रही हो। बहुत देरीना गम है यानी बहुत पहले गम गुजरा हुआ है और जब भी वो याद आता है तो उसके साथ दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो ऐसे में नेट्रम्योर को आप याद रखें। ताज़ा गम है, महीना 2 हुए हैं और उसकी वजह से जब वो गम याद आता है और पेशेंट रोता है और अपने दिल पर गम के जज्बात महसूस करता है और उसकी वजह से पिल्पिटेशन ज़्यादा हो रही तो उसमें एग्नीशिया को याद रखें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अचानक खुशी मिल गई आपको और उस खुशी की वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई तो उसमें कोफिया को याद रखें। ऐसे लोग जो थोड़ी सी भी एक्सर्शन करते हैं और उसकी वजह से उनकी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है यानी पिल्पिटेशन होने लग जाती है तो इसमें स्पाइजिलिया को याद रखें, इसमें डिजिटिलिस को याद रखें, इसमें आइब्रस एमारा को याद रखें। तो मेरे कहने का मकसद है ये जो मैंने आपसे चंद मेडिसिन जिक्र की, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने डायरेक्ट मेडिसिन मार्केट से लेनी है। दिल का मसला बहुत नाजुक होता है और कभी भी किसी भी मर्ज में आप सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें। यहाँ मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया कि अगर रीज़न आपको मालूम है कि इस रीज़न की वजह से मुझे पेल्पिटेशन हो रही है तो उसी रीज़न की अद्वियात होम्योपैथिक में ऑलरेडी मौजूद, जिसको आप अलामात के मुताबिक अगर देंगे तो मरीज़ दायमी तौर पर ठीक होगा। यहाँ मैं आपसे एक छोटी और एग्जाम्पल भी शेयर करूँगा। किसी पेशेंट में ना दिल की कमज़ोरी होती है, ना उसके वॉल में प्रॉब्लम होती है, ना उसे हाइपरटेंशन होता है, ना उसे एंजाइटी होती है, ना उसे टेंशन होती है, ना कोई फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से अचानक ही उनकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे मरीजों का अगर आप मियाज़म देखेंगे और मियाज़म अक्सरियत 90% से ऊपर का मियाज़म आता है साइकोसिस, तो ऐसे मरीजों को अगर आप मेडेरोनियम
10 ایم میں صرف ایک خوراک دیں گے تو اس کا جو یہ پلپٹیشن والا مسئلہ ہے ونس فار آل ختم ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جب بھی کوئی دل کا مسئلہ ہو فوراً اپنے نزدیکی کمپیٹنٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ملیں اور اس کو اپنی تمام علامات بتائیں۔ اگر آپ نے ای سی جی اور ہارٹ کے ٹیسٹ کرائے ہوں، اس کے علاوہ کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرایا ہو، بلڈ پریشر کی ہسٹری آپ نے اس کو دینی ہوتی ہے، تو جب آپ تمام علامات ڈاکٹر کو بتائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بالمثل ایک دوائی مل جائے گی اور اس سے آپ کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ونس فار آل حل ہو جائے گا۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔